सुप्रभात बच्चों। लिटरा वैली स्कूल के 10वें वर्ग की ऑनलाइन हिंदी कक्षा में मैं सुखदा सिंह आपका स्वागत करती हूँ। आज हम संचयन भाग 2 की एक कहानी हरिहर काका कहानी पढ़ेंगे। हरिहर काका, सबसे पहले तो हम ये जान लें कि हरिहर काका कहानी किसने लिखी है। इस कहानी के लेखक हैं मिथिलेश्वर और कहानी की रूपरेखा कुछ इस प्रकार है। ग्रामीण जीवन को आधार बनाकर ये कहानी लिखी गई है हरिहर काका, जिसमें पारिवारिक संबंधों में मनुष्य की जो स्वार्थी प्रवृत्ति है उसको ये कहानी उजागर करती है। उसके बारे में बताया गया है इस कहानी में। मानवीय संवेदनाओं पर चोट करती हुई इस कहानी में इस तथ्य को भी बताया गया है कि ज़मीन और जायदाद के कारण कई बार व्यक्ति अपनों के बीच में भी पराया हो जाता है। साथ ही ये कहानी बदलते हुए पारिवारिक मूल्यों को भी अभिव्यक्त करती है। कथाकार ने, मिथिलेश्वर जी ने, हरिहर काका के द्वारा परिवार के जो बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं उनकी स्थिति को भी व्यक्त किया है कि किस प्रकार एक वृद्ध व्यक्ति परिवार का प्यार और अपनापन पाने की चाह रखता है, लेकिन वह तो उसे नहीं मिलता क्योंकि परिवार के सभी सदस्य स्वार्थ के वशीभूत हो गए हैं। कोई भी बिना स्वार्थ के उस वृद्ध व्यक्ति की सेवा करना ही नहीं चाहता। वहीं दूसरी ओर धर्म के नाम पर ठगने वाले धर्माचार्यों की स्वार्थ लिप्तता को भी अभिव्यक्त किया है कहानी में, और धर्म की आड़ में जो पल रही हिंसा वृत्ति है उसको भी अच्छे से, बहुत स्पष्ट रूप से उजागर किया है कहानीकार ने। यह कहानी आज के ग्रामीण जीवन के लिए ही नहीं बल्कि शहरी जीवन को भी बिल्कुल यथार्थ रूप में बताती है। आज पहले कहानी से पहले हम मिथिलेश्वर जी के बारे में कुछ परिचय जान लें, कुछ उनके बारे में जान लें। इनका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ। मिथिलेश्वर का जन्म 31 दिसंबर 1950 को बिहार के भोजपुर जिले के वैसाडी गांव में हुआ। इन्होंने हिंदी में एमए और पीएचडी करने के उपरांत व्यवसाय के रूप में अध्यापन कार्य को चुना, यानी उन्होंने पढ़ाने का काम शुरू किया। इन दिनों आरा के विश्वविद्यालय में रीडर के पद पर ये कार्यरत हैं। आरा विश्वविद्यालय में वो रीडर के पद पर काम कर रहे हैं। मिथिलेश्वर ने अपनी कहानियों में ग्रामीण जीवन को बखूबी उकेरा है। इनकी कहानियाँ वर्तमान सामाजिक जीवन के विभिन्न अंतर्विरोधों को उद्घाटित करती हैं, जिनसे पता चलता है कि आज़ादी के बाद ग्रामीण जीवन वास्तव में किस हद तक भयावह और जटिल हो गया है। यानी हम ये आमतौर पर मानते हैं कि गांव का जीवन बहुत ही सादा होता है और बहुत ही लोग वहाँ सादे होते हैं, भोले भाले होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इन्होंने देखा और उन्होंने ये बताया, मिथिलेश्वर जी ने, कि बदलाव के नाम पर बस यह हुआ है कि आम लोगों के शोषण के तरीके बदल गए हैं। आम लोग आज भी शोषित हो रहे हैं, उन पर अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन तरीका बदल गया है। मिथिलेश्वर की प्रमुख कृतियां हैं बाबूजी, मेघना का निर्णय, हरिहर काका, चल खुसरो घर आपने। चल खुसरो घर आपने ये कहानी संग्रह है, कहानियों का संग्रह है ये। झुनिया, युद्ध स्थल, प्रेम न बाड़ी उपजय और अंत नहीं, ये उपन्यास हैं इनके। अपने लेखन के लिए इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार सहित अन्य कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। तो ये हमने जाना मिथिलेश्वर के बारे में। और इस कहानी में भी इन्होंने गांव के दशा को, गांव में लोगों की मानसिकता, वहाँ के लोगों का रहन सहन, अंधविश्वास, जो ठाकुरबाड़ी के प्रति गांव के लोगों को जिस तरह का उनमें अंधविश्वास फैला हुआ है और जिस तरह से वे उनको एकदम ईश्वर के दूत के रूप में उनको पूजते हैं, और उनका जब
सामने जब उनका असली चेहरा आता है, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं इस कहानी में कि हम एक गांव में जितना ठाकुरबाड़ी का विकास हुआ उतना गांव का विकास नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि लोग अंधविश्वासी हैं। लोगों को लगता है कि जो कुछ भी उनके यहाँ बरकत हो रही है, जो कुछ भी अच्छा हो रहा है, वो सारा ठाकुरबाड़ी की वजह से हो रहा है। ठाकुर महंत एक भगवान बने हुए हैं, लेकिन वही महंत हम देखते हैं कि बिल्कुल एक लुटेरे के रूप में हमारे सामने आते हैं। इस कहानी के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि जो धर्म गुरु हैं वो वास्तव में कितने धार्मिक हैं और कितने पाखंडी। उनका पाखंड हमारे सामने आता है। तो बड़ी सफाई से, बहुत ही सहजता से कहानीकार ने पूरी कहानी को रखा है। और उसमें जो एक संदेश छिपा हुआ है, कहानी में एक जो संदेश निहित है, वो ये कि हमारे घर के बुज़ुर्ग जो हमारे जिन्हें हमारा ध्यान चाहिए, हमारी सेवा चाहिए, वो किस तरह से उपेक्षित हैं। परिवार उनको सिर्फ और सिर्फ इसलिए पूछता है कि उनके पास ज़मीन है, पैसे हैं। अगर नहीं है या वो देना ना चाहें तो उनकी क्या स्थिति होती है परिवार में, लोग कैसे आक्रामक हो जाते हैं। इस तथ्य को कहानीकार ने बहुत ही सफाई से सामने रखा है। और दूसरी तरफ धर्मगुरु जो हैं, जिनका काम धर्म का उपदेश देना है, वो धर्मगुरु अपने आचरण में, अपने चरित्र में कैसे हैं, इसको भी बड़ी बखूबी से पेश किया है लेखक ने। तो अब हम जानेंगे कहानी का सार, कहानी का संक्षेप क्या है, कहानी में है क्या चीज़। ये अब हम ये देखेंगे, कहानी का सार देखेंगे।